भारतीय टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बर्मिंघम टेस्ट की पर पकड़ मजबूत कर ली है। टीम इंडिया जीत से अब केवल 7 विकेट दूर है। मैच के आखिरी दिन का खेल अभी बचा हुआ है, लेकिन 4 दिन में टीम इंडिया ने ज़्यादातर समय बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाया। लेकिन अब आखिरी दिन के लिए टीम की क्या रणनीति होने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने साथी रविराज से। तो रविराज, 4 दिन का खेल हो चुका है, टीम इंडिया एक मजबूत स्थिति में है, एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर मैच जीतना बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वास्तविक नहीं, होता हुआ आसान दिख क्या सकता है, है। ये आसान कह सकते हैं। अब इससे ज़्यादा आसान क्या है आपके साथ यहाँ से अगर नहीं हो पाया फिर तो बिल्कुल। अब एक ही चीज़ है, अब भारत और इंग्लैंड, मतलब भारत की जीत में और इंग्लैंड की हार में एक ही चीज़ जो है वो अब बाधा बन सकती है, वो है बारिश। अगर कल बारिश नहीं होती, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे हमने देखा और फिर कुछ वेदर की वेबसाइट देखी है ना, तो उस पे क्या दिक्कत आ रही है ना कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे अलग अलग डेटा आ रहे हैं। बारिश का कल सब बता रहे हैं कि बारिश होगी, थोड़ी बहुत भी बारिश हो, लेकिन कल के दिन में बारिश है, आखिरी दिन में। लेकिन कितनी बारिश होगी, कितना ज़्यादा टाइम उससे वेस्ट होगा, ये एक चीज़ है। इंग्लैंड में अच्छी चीज़ ये होती है कि हमने देखा है कि आधे आधे घंटे का टाइम वो लोग बढ़ा लेते हैं। मतलब जो मैच है वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 बजे ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक एक भी दिन ऐसा हमने नहीं देखा है दोनों टेस्ट मैच में। एक दिन बाद में बारिश हो गई थी 10:30 बजे एग्जैक्ट, तब उन्होंने खेल को ख़त्म किया था। नहीं तो ये सब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि इनसे ओवर्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ज़्यादा पेसर्स है यहाँ पे। तो ये दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो कल अगर बारिश नहीं होती है ना, तो इंडियन टीम को बहुत आराम से इस मैच को निकाल लेना चाहिए। अब निकालेंगे कैसे? तो हमारे जो बॉलर्स हैं, मतलब जिस तरीके से आज सिराज और आकाशदीप जिस तरीके की स्पिल डाल रहे थे, तो वो दिख रहा है कि अब जो है बॉल में मूवमेंट है, बॉल स्विंग कर रही है, खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से जो रूट आउट हुए, वो बॉल जो थी वो प्योर ब्रिलियंस थी किसी भी बॉलर की। और कोई भी बैट्समैन होता ना दुनिया का, तो शायद वो आउट हो जाता उस बॉल पे। बहुत मुश्किल था उसको जज करना। तो ये एक मतलब हेल्प अब मिल रही है इनको। अब हमारे लिए कल एक चीज़ हम लोग चाहेंगे कि सिर्फ यही दोनों बॉलर ही ना करें, प्रसिद्ध कृष्णा भी थोड़ा सा इनको हेल्प कर दें। और हमारे जो कि पहली पारी में उन्होंने बहुत निराश किया फैंस को भी, दिग्गजों को भी प्रदर्शन से। बिल्कुल, तो वो क्योंकि निराश करते आए हैं, नो डाउट। आपने पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन ऐसा नहीं था कि वो बहुत कन्विंसिंग बॉलिंग नहीं कर रहे थे। प्रभावित नहीं करता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उन्होंने रन लुटाए थे। दूसरी मैच में, मतलब इस मैच में तो उनको बहुत आराम से खेला गया है। आप टेस्ट क्रिकेट में 20 रन एक ओवर में दे रहे हो, और जितनी आराम से आपको टारगेट किया जा रहा है, तो वो बहुत प्रेडिक्टेबल बन चुके हो। सबसे ख़राब चीज़ जो प्रसिद्ध कृष्णा के लिए नज़र आ रही है कि वो उनके अंदर काबिलियत है बॉल को बाउंस कराने की, और बहुत मतलब ठीक-ठाक स्पीड पे बॉल फेंकने की, 140 प्लस लगातार फेंक सकते हैं। उनकी स्पीड वो उस चक्कर में उन्होंने अपनी कम कर ली है, क्योंकि उनको रन पड़ रहे हैं। तो वो जो अपनी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि प्रसिद्ध कृष्णा 1-2 विकेट लें, उनका कॉन्फिडेंस वापस लौटे और टीम इंडिया को इसका भी फ़ायदा मिले। तो हमें इनसे भी उम्मीद है, हमें स्पिनर से भी उम्मीद है कि स्पिनर्स जो हैं जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, वो भी कुछ विकेट निकाल जाए। और एक और बॉलर है नीतीश रेड्डी, जो पार्ट टाइम ही है, वहाँ पे कुछ देर के लिए ही लगाएँ, लेकिन वैसे बॉलर्स ज़्यादा ब्रेक थ्रू दिला के देते हैं। तो हमारी यही कोशिश होगी कि ये सब, लेकिन जो मेन 2 बॉलर हैं, हमारी कोशिश पहले सेशन में होनी चाहिए कि पहले सेशन में ही इंग्लैंड के 2-3 प्लेयर्स को हम निपटा दो। 3 विकेट ऑलरेडी उनके गिर चुके हैं। 534 या 36 रन चेज़ करने हैं, 534 के करीब 90 ओवर में, यानी कि 540 बॉल टोटल होती है, डलनी है। उसमें से आपको 534 रन चेज़ करने हैं। इंग्लैंड के पास ड्रॉ कराने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसे प्लेयर्स नहीं हैं जो वो काबिलियत रखते हों कि 3-3 4-400 बॉल मतलब आराम से खेल जाए, क्योंकि जो रूट आउट हो चुके हैं। तो इसीलिए अब देखते हैं कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो कल किस तरीके से करते हैं, और हमें उम्मीद है कि पहले या दूसरे सेशन तक इस खेल को ख़त्म कर दिया जाए। रविराज, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, अगर वैसा होता है तो ये जो जीत है ये इस टीम के लिए कितनी अहम होगी, बतौर कप्तान शुभमन गिल के लिए कितनी अहम होगी, और जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में अगर ये टीम इंडिया मैच जीत लेती है तो कितना ज़्यादा मेंटली इस टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि उन्होंने बर्मिंघम में मैच जीता, बिना बुमराह के मैच जीता, एक युवा कप्तान के साथ ये मैच जीता। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो ऐसा आपने कहा, बहुत सही बात कही कि ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा कि आप अपने मेन बॉलर, आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर हैं, वो आपकी टीम के साथ नहीं है। नया कप्तान है, और कप्तान ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, तो सब कुछ जो है ना वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा, क्योंकि पिछले मैच में जो कोलैप्स हुए थे उसको इस मैच में सुधारा गया। वैसा कुछ नहीं देखने को मिला, तो एक बेनिफिट आपके पास, एक एडवांटेज ये आ गया। पिछले मैच में आपके पास बुमराह थे, इस मैच में बुमराह नहीं है, लेकिन आपने इंग्लैंड के 10 विकेट लिए थे। इस इनिंग में भी आप अगर 10 विकेट ले लेते हो, तो जो एक क्वेश्चन था 20 विकेट लेने का, वो भी आप करके दिखा दे रहे हो। प्लस जो हमारे बैटर्स हैं, जितनी आसानी से खेल रहे हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स पे अब दबाव बनेगा।
अब उनको क्या होगा कि जोफ्रा आर्चर को खिलाना ही होगा अगले मैच में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेके जा सकते हो, पॉजिटिव चीज़ें लेके जा सकते हो। 1-1 पे सीरीज़ आएगी। अगले मैच में इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स में ज़्यादा अंडर प्रेशर होगी क्योंकि वहाँ बुमराह भी रिटर्न होंगे और वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है बैटर्स के दिमाग में। तो अभी उम्मीद है कि कल पहले हम लोग इस मैच को जीते और ये जो है एक पॉजिटिव चीज़ें आगे लेके जाएँ जो लॉर्ड्स में हमारे लिए काम आएगी। जी। यानी कि भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का मौका है आखिरी दिन में, जहां पर सिर्फ 7 अच्छे गेंद यानी कि 7 विकेट की भारत को जरूरत है ताकि ये मैच उनके खाते में आए और सीरीज 1-1 से बराबरी पर पहुंच जाए। इस सीरीज की अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ थे रविराज, कैमरा के पीछे है प्रशांत और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द रन ऑफ स्पोर्ट्स।